हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जो आज की क्लास रहेगी वो टमाटर के ऊपर रहेगी आपकी, और वो भी टमाटर की थी। ठीक है, पहले जो क्लास थी वो भी टमाटर, और अब जो क्लास रहेगी वो भी टमाटर के ऊपर रहेगी। देखो, आपकी एक दो सब्जियां हैं जो ज्यादा लंबी है, ठीक है, उसके बाद में समझने लायक है, ठीक है। और इसमें लिखो टमाटर के अंदर टमाटर का बॉटनिकल नेम क्या है, अरे बताओ रे, अरे बोलो, अरे बस। देखो, इसका बॉटनिकल नेम हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, इसकी जो फैमिली थी वो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। इसमें 2n पढ़ लिया था क्या हमने? लिखो 2n 24, टमाटर में 24 2n होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको लास्ट में क्या लिखवाया था आपको कल? अच्छा, आज ही, अच्छा बताओ क्या? एक लिंगा श्री पादप लिखा दिया था। और इसके बाद में लिखो सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? बताओ किस में पाया जाता है? चौलाई, लिखो चौलाई और पालक की पत्तियों में। चौलाई व पालक, हाँ चने की पत्तियों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, उसमें जो खरांश आती है ना चने की पत्तियों में, वो उसकी वजह से होता है। हाँ चलो आगे लिखो, चौलाई कैसा पादप है, बताओ? चौड़े पत्ते वाली, C4। आगे लिखो सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ चौलाई में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ किस में पाए जाते हैं? चौलाई में। फिर इसके बाद में लिखो आगे लिखो उच्च तापमान पर, उच्च तापमान पर, देखो कुकुरबिटेसी कुल में उच्च तापमान हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि नर और मादा पुष्प होते हैं वो अनियंत्रित हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, मतलब नर पुष्पों की संख्या ज्यादा हो जाती है, ठीक है। लिखो इसके अंदर उच्च तापमान पर कुकुरबिटेसी कुल के सब्जियों में नर पुष्प अधिक बनते हैं, ठीक है। आगे लिखो और कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां हैं, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में लिंगानुपात नियंत्रण के लिए AgNO3, क्या बोलते हैं इसको? AgNO3 को क्या बोलेंगे रे? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? AgNO3 का प्रयोग करते हैं। क्या हो रहा है? ठीक है। कुकुरबिटेसी कुल में सब्जियों के लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? AgNO3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
किसकी फुल फॉर्म? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद में लिखो आप अन्य नाम लिखो टमाटर के। वुल्फ एप्पल, वुल्फ एप्पल, वुल्फ किसे कहते हैं बताओ? भेड़िए को। वुल्फ भेड़िए को? हाँ, वुल्फ किसे कहते हैं? भेड़िए को। तो भेड़िए का क्या है? ये एप्पल है, सेब है। ठीक है, इसके बाद में विलायती बैंगन भी कहा जाता है, विलायती बैंगन। ठीक है, और इसके बाद में गरीबों का संतरा, अभी लिखाया था ना, गरीबों का संतरा। क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आपको छुट्टी देने ही वाला हूं। ठीक है, आगे लिखो विटामिन सी। विटामिन सी लिखो 31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल। हाँ, लिखो विटामिन सी 31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल की दर से पाई जाती है। इसमें विटामिन सी अच्छा, हाँ, एक और लिखो रे इसका उपनाम, लव ऑफ एप्पल। नहीं, लव ऑफ एप्पल। और इसे इंग्लैंड में माना जाता है इसको, APPLE। हाँ सही है। तो लव ऑफ एप्पल इंग्लैंड में कहा जाता है। सही लिखा है क्या? इंग्लैंड। ठीक है, हाँ। और इसके बाद में लिखो मतलब ई के ऊपर बिंदु। ठीक है, हाँ, देखो जैसे हाँ। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आपके जैसे 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसमें रोटी और कमल का फूल, उसका कमल का फूल था। हाँ, कमल का फूल था। तो उसको क्या माना था? सिंबल माना था, उस क्रांति का प्रतीक था कि जिसके पास रोटी होगी ना, मतलब ये क्रांतिकारी है। जिसके पास कमल का फूल होगा ना, वो क्रांतिकारी है। ये सिंबल है। क्या है? सिंबल। मतलब क्रांति का आगाज किसके आधार पर करते थे? या तो रोटी देते थे, जैसे अरे वो फिल्में नहीं देखी क्या 1980 वाली, 1990 वाली, तो उनके अंदर आपने देखा होगा कोड। कोड बताओ, माचिस दो। माचिस होती तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। यदि ऐसा अगला बोल रहा है, अगला क्या मांगेगा? माचिस मांगेगा। इसका मतलब सही इंसान आया है। और उसके बाद में वो क्या करते थे? जो भी ड्रग्स, गांजा, जो भी हथियार होते थे उनको दे देते थे, पैसे ले लेते थे उनसे, सप्लाई होती थी ऐसे। तो वो कोड है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? कोड है वहां का, इंग्लैंड का। इंग्लैंड में इसको क्या माना जाता है? लव ऑफ एप्पल, मतलब प्रेम का सेव कहा जाता है। अरे ऐसे नहीं, मतलब इसको सिंबल माना जाता है कि जहां पर टमाटर होता है ना, वहां पर इसका मतलब है कि यहाँ पर जो माहौल है वो भाईचारे का है, प्यार प्रेम से रहने का है। ये एक सिंबल है ऐसे। मतलब इंग्लैंड वालों को ये पसंद था। अरे पसंद है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको एक सिंबल बनाया गया है। तो सिंबल ऑफ एप्पल बताता, लव ऑफ एप्पल भी बताया, मतलब प्रेम का सेव। प्रेम का सेव। हाँ, अरे मेरे को पता है आपका माइंड कहाँ जा रहा है आपका, है ना? बस आपकी नजरों में एक ही प्यार है बस। गधे हो एक नंबर के, बिल्कुल। विटामिन सी 31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल की दर से।
किसको? क्या समझ में नहीं आया इसमें, ये बता। अच्छा विस्तार से समझाओ। मतलब इसका मतलब है कि इंग्लैंड में यदि इसको किसी को दिया जाता है ना, तो किसी के बीच में मान लो झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वो झगड़ा समाप्ति का एक प्रतीक है कि अब हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा, मतलब हम मिलजुल कर स्नेह के साथ रहेंगे। तो वो 10 को नोट दिला तो वो संतुष्ट हो जा रहे हैं, आपने मतलब अपन देखेंगे। हाँ ये सिस्टम में लड़ाई होगी तो इसी में एक कारण लड़ाई शुरू हो गधे, ठीक है। तो विटामिन सी 31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल की दर से। फिर इसके बाद में लिखो उत्पाद, लिखो लिखा देंगे। और इसके बाद में लिखो खेती के लिए, ये हो गया। सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रसंस्करण, सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रसंस्करण प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी है? टमाटर, टोमेटो, टमाटर। फिर इसके बाद में लिखो पीएच 6.5 से 7.5। टमाटर की पीएच है? हाँ, अरे टमाटर की नहीं, मर्दा की पीएच, मर्दा की पीएच इसमें टमाटर हुआ है 6.5 से 7.5। हल्की अम्लीय चलेगी इसके लिए। फिर इसके बाद में लिखो आप टमाटर में ब्लांचिंग जो भी है, ब्लांचिंग, ठीक है, ब्लांचिंग, रिपनिंग की क्रिया पोटास की कमी के कारण होती है। किसके कारण होती है? पोटास की कमी के कारण होता है। फिर इसके बाद में लिखो आप टमाटर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव करें, ठीक है। आगे लिखो सब्जियों में सर्वाधिक संकर बीजों की बुआई, सर्वाधिक संकर बीजों की बुआई टमाटर की जाती है, टमाटर की जाती है। संकर बीजों की बुआई टमाटर की जाती है। मतलब संकर बीज सबसे ज्यादा किसके यूज किए जाते हैं? टमाटर के। इसके बाद में लिखो
जहरीला तत्व है। टोमेटाइन, देखो नाम पर ही है टोमेटो, टोमेटाइन। इसमें पाया जाने वाला जहरीला तत्व है या हानिकारक तत्व है? टोमेटाइन। नहीं, मरते नहीं है, ठीक है, बेहोश भी नहीं होते, मतलब शरीर में क्या है, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। आगे लिखो। टमाटर स्वपरागित फसल है, ऐसे लिख लो, परागण, स्वपरागण। बट लेकिन 5 से 10% पर परागण भी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में लिखो आप बीज दर, बीज दर लिखो, संकर की लिखो, संकर की बीज दर 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। और सामान्य की लिखो, सामान्य की लिखो 400 से 450 ग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखो नर्सरी का क्षेत्रफल, नर्सरी का क्षेत्रफल, नर्सरी का क्षेत्रफल, और इसमें लिखो 250 वर्ग मीटर। है 125 से 150 वर्ग मीटर। नर्सरी का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर यदि आपकी सामान्य किस्में हैं तो, और यदि संकर किस्में हैं तो 125 से 150 वर्ग मीटर में हो जाएगा काम आपका। हो जाएगा। हाँ, बताओ सब्जियों की जो फसलें होती हैं ना, उसमें नर्सरी कितने दिनों में तैयार हो जाती है पौधरोपण के लिए? 2 माह। थप्पड़ पड़ेगी अभी कितने? 4 से 6 सप्ताह। 2 और माह का 1 से 1.5 माह। ठीक है, लिखो रे। 25 का 26 में नर्सरी का समय या पौधरोपण स्थानांतरण का समय 4 से 6 सप्ताह बाद। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण एलाक्लोर लासो, एलाक्लोर लासो का प्रयोग करें। ठीक है, एलाक्लोर लासो इसका व्यापारिक नाम है, एलाक्लोर का लासो। इसके बाद में लिखो आप टमाटर में 2 प्रकार की शाखाएं होती है। टमाटर में 2 प्रकार की शाखाएं होती है, एक होती है सीमित और एक असीमित। एक होती है असीमित। ठीक है,
गाड़ी खराब हुई। ए गाड़ी चुप रह जाओ। लिखो सीमित या परिमित वर्दी करने वाली शाखाएं। सीमित परिमित वर्दी करने वाली शाखाएं, ठीक है। एक होती है, हाँ लिखाऊंगा इसके अंदर, असीमित वर्दी या अपरिमित शाखाएं। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। एक तो आपके आते हैं बेल वाले टमाटर, बेल वाले टमाटर देखें, हाँ बिल्कुल, ठीक है। और एक होते हैं आपके बिना बेल वाले, ठीक है। तो ये जो सीमित या परिमित शाखाएं होती है, इनमें क्या होता है कि अंतिम सिरे पर फलन होता है, इसमें अंतिम सिरे पर फलन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे शाखा है ये आगे से तो बढ़ती रहेगी, लेकिन यहां पर फलन होगा इसके अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, शीर्ष में फल आ जाता है। जैसे मान लो ये वृद्धि कर रही है शाखा, यहां पर फल आएगा इसके अंदर। अब यहां पर फल लग गया तो आगे वृद्धि कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। जबकि ये तो बढ़ती जाती है, ऐसे बेल बढ़ती है ना, बेल वैसे बढ़ती जाती है, पीछे पुष्प आते जाते हैं, फलन होता जाता है। तो इस प्रकार की, तो ये तो असीमित वृद्धि करने वाली, असीमित का मतलब लगातार वृद्धि करने वाली। और इसमें, हाँ इसमें उत्पादन इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। लिखो इसके अंदर, ये सामान्यतः सीमित में लिखना, ये सामान्यतः खुले खेतों में उगाई जाती है और शाखाओं के अंतिम सिरे पर पुष्प, शाखाओं के अंतिम सिरे पर पुष्प आता है, ठीक है। ये इसकी विशेषता हो गई, मतलब ये वहीं रुक जाएगी, वृद्धि करना बंद कर देगी, ठीक है। लिखो, इन किस्मों में पुष्प की हर गांठ पर पुष्प आता है, शाखाओं के अंतिम सिरे पर हर गांठ पर पुष्प आता है। सीमित शाखाओं में हर गांठ पर पुष्प बनेगा, मतलब टमाटर में पत्तियां आती है ना, पत्तियों पे गांठें आती है उसके अंदर, ठीक है। तने पर शाखाओं पर गांठें होती है, तो हर गांठ पर पुष्प बनेगा। आगे लिखो, असीमित वर्दी या अपरिमित किस्में, इसमें शाखाएं लताओं के रूप में होती है, लताओं के रूप में होती है। कैसी होती है? लताओं के रूप में होती है। आगे लिखो, पूसा दिव्या और पूसा रूबी इसकी किस्में। पूसा दिव्या जानते हो ना दिव्या को तो, और पूसा रूबी, ठीक है। इसके बाद में लिखो, ये जो किस्में हैं, इन किस्मों को हम जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस में उगाते हैं। कौन सी किस्में? असीमित किस्में होती है ना, इनको ग्रीन हाउस में उगाते हैं, जबकि इनको खुले खेतों में उगाते हैं। खुले खेतों का मतलब आपके जितने भी खेत होते हैं उनमें
ठीक है, किसी प्रकार का कोई आवरण कवर नहीं होता है, उन खेतों में तो इनको उगाया जाता है, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या है आपकी, जैसे ग्रीन हाउस में इनको उगाया जाता है, ठीक है। देखा है आपने ग्रीन हाउस में, हाँ, पन्नियां वन्नियां लगा के आप लोग उगाते भी हो ना, ठीक है। हाँ, इसके बाद में लिखो आप, इन किस्मों में स्टेकिंग की क्रिया की जाती है। स्टेकिंग की क्रिया इन किस्मों में, असीमित वर्दी या अपरिमित शाखाओं वाली किस्मों में स्टेकिंग की क्रिया, स्टेकिंग का मतलब होता है सहारा, सहारा, सहारा देते हैं ना। जैसे ये बेल है, यदि ये मर्दा की सतह पर फैलेगी तो इसमें जैसे टमाटर स्पर्श करेंगे तो खराब हो जाएंगे टमाटर। और आपने भी देखा है कई बार क्या होता है कि आपके जो टमाटर होते हैं मर्दा के स्पर्श में आ जाते हैं तो वहां से कलर फाल्ट हो जाता है, उसका सफेद सफेद कलर दिखाई देता है, ठीक है, सफेद पीला हो जाता है उसका, सफेद पीला, ठीक है, इस प्रकार का। अब इसके बाद में लिखो स्टेकिंग की आवश्यकता होती है, और इसके बाद में लिखो इन किस्मों में 3 गांठों के अंतराल पर पुष्प निकलते हैं। 3 गांठों पर, 3 गांठों के अंतराल पर, ऐसे लिखो, 3 गांठों के अंतराल पर पुष्प निकलते हैं।